बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये आपने देखा है कि गुज़श्ता 24 घंटे में जो बड़ी खबर चली है ना कि पीटीआई ने माफ़ी मांग ली, पीटीआई ने माफ़ी मांग ली। तो वो एक ही बंदा है यार, मुझे समझ नहीं आ रही कि ये जो बाहर वाले लोग हैं शायद झूठ नहीं बोलना, शायद पे रहने देते हैं, शायद ये लोग जनाब कहीं सेटिंग बना चुके हैं अपनी। और माफ़ी मांगना चाहे किसी भी तरह की हो, ये हालांकि इस पे पहले ही बात हो चुकी है कि गलती हो गई थी। बस इमरान खान साहब की डिक्शनरी में सिर्फ यही है कि गलती हो गई थी, लेकिन माफ़ी मांगने वाला कोई काम कोई नहीं रहा। लेकिन वो एक बंदा है, नाम उहदा असद कैसर है, उन्हें जनाब सरेआम कहता है कि जो बाजवा को एक्सटेंशन जनरल आर्मी चीफ थे जो उस टाइम जनरल बाजवा, उनको जो हमने एक्सटेंशन दी थी तो उस पर हम माफ़ी मांगते हैं। तो ये माफ़ी का लफ्ज़ फौरी तौर पे पीटीआई की अब उस साख में जो कहा जाता है कि रजिस्ट करते हैं, जो इमरान खान की मज़ाहमती सियासत है। तो अगर मज़ाहमती सियासत में तो किसी किस्म की कोई भी ब्लंडर पे माफ़ी ना मांगना है, तो अगर ये माफ़ी मांग के कोई जेस्चर दिया गया है तो भाईजान कोई ना कोई वजह हो सकती है, आगे जाके ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होगी ज़रूर। क्योंकि 9 मई पे लोगों को माफ़ियाँ मंगवाने के हवाले से बातें होती रह गई हैं। 10 साल लोगों को सजाएं हुई हैं, 10 साल। 4 लोगों को बताया पिछले व्लॉग में। तो इमरान खान साहब का जो केस है 9 मई वाला, भाई वो सख्त हो रहा है अभी, और 9 मई पे इमरान खान साहब के हवाले से भी फैसला आ जाना है। और दरख्वास्त जो थी वो रद्द कर दी गई थी लाहौर में, तो दहशतगर्दी अदालत की उधर से, और फिर अब आ गई वो दरख्वास्त घूम के इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा। तो सुप्रीम कोर्ट में जो इमरान खान साहब की वो जो 9 मई वाले हवाले से केस की ज़मानत के हवाले से दरख्वास्त है वो एक्सेप्ट हो चुकी है। 9 मई को बाकायदा ये 12 अगस्त को बाकायदा इसके बारे में बताया जाएगा कि एक इमरान खान साहब की इस्तादा या उन्होंने की बनता है। भाई 190 मिलियन पाउंड का केस जो सी अलकाद ट्रस्ट वाला जो मलक रियाज वाला भाई वो सरेंडर कर चुके हैं इमरान खान साहब। अहम बंदा गल कर रहा था कि ये जो असद कैसर है, इसने जनाब माफ़ी मांग ली है बाजवा को, जनरल बाजवा को एक्सटेंशन देने पे कौम से माफ़ी मांग ली है। ये खबरें भाईजान बहुत ज़्यादा चल रही थी कि भाई माफ़ी तो इस पे ले दे हो रही थी। बहरहाल फिर अब उसने सोचा कि भाईजान एक खबर तो मैंने दे दी है, अब मैं दूसरी एक और ख़बर दूँ। तो असद कैसर साहब ने जनाब मीडिया पे एक और ख़बर जड़ी है, और ख़बर उन्होंने ये दी है कि अपोजिशन लीडर से मुतअल्लिक़ फैसले जमहूरियत पर हमला है। यानी कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन लीडर जो साढ़े उमर अयूब या दूसरे शिबली फराज और रज़ा ताज गुल ये जो नायल हुए हैं और उधर से असम्बली से और सेनेट से, तो जो अपोजिशन लीडर जो बनाया जाएगा वो कह रहे हैं कि भाई ये जो जमहूरियत पे हमला है कौन बना रहा है। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि सेनेट का इलेक्शन हुआ था इमरान खान साहब के दौर में, याद है? तो नून लीग की कोई पार्टी नहीं रही थी, सारे आज़ाद हो गए सन। बस ये भाई यार पाकिस्तानी सियासत है मेरे दोस्तों, तो आज़ाद ही कर दिए थे। माइंड बड़ा चलता है, बहरहाल जिनका भी चलता है। तो असद कैसर ने कहा है कि अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक हतमी फैसला बानी पीटीआई यानी कि करेंगे, और अगर बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती तो हम हालात का मुकाबला करेंगे। ए यार सियासतदाना को बचो, बहुत अजीब जी गल्लां करते हैं, समझ ना आने वालियां। मुकाबला कोई नहीं किया ना अज तक कुछ भी। वैसे देख लो, इमरान खान अंदर बैठ के जेल में मुकाबला करी जा रहा हो तो करी जा रहा हो, ये बाहर कख भी नहीं किया इन्होंने। उन्होंने कहा कि इस वक्त अदालत में हमने फैसला चैलेंज किया हुआ है, हमें उम्मीद है कि अदालत से रिलीफ मिलेगा। सेनेट में जो अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक भी अदालती फैसले का इंतज़ार है। पीटीआई रहनुमा ने मज़ीद कहा है कि अपोजिशन लीडर से मुतल्लिक फ़ैसले जमहूरियत पर हमला हैं। जिस तरह के फ़ैसले हुए हैं ये बदतरीन फाशिस्ट रवैयों को ज़ाहिर करता है। इसी तरह के आपको पता हर दौर में फ़ैसले होते रहते हैं, सियासतदान ऐसी एवं गल्लां कर देते हैं दोस्तों। तो मज़ीद उन्होंने किया है कि हम सुन रहे हैं कि 27वीं आइनी तरमीम आ रही है जो बहुत ख़तरनाक होगी। उसी तरह की भाईजान जैसे 26वीं आइनी तरमीम आई तो उसे कुछ भी नहीं किया, और ऐसी तरमीम और फैसलों के खिलाफ हर फोरम पर लड़ेंगे। ये भी झूठ है। 26वीं आइनी तरमीम आ गई थी तो उसे किया की कुछ भी नहीं। तो इन्होंने गल्ला ना आओ मेरे दोस्तों। असद कैसर ने मजीद किया कि 14 अगस्त एहतजाज से मतलब आज पॉलिसी बनाई जाएगी, हम सब का पाकिस्तान है और हम सब पाकिस्तानी हैं, और वो पाकिस्तान चाहते हैं जहाँ कानून और आइन की बाला पासदारी और उनकी बाला दस्ती हो। हम देख लो भाई, देख रहे जी तुसी।
تو پھر توڑ پھوڑ تو نہیں ہو سکتی, شور شرابہ بھی نہیں ہو سکتا. امید ویسے تری آرام سے پیسفل جو مرضی کریں, لیکن یہ نہیں کر رہے. عمران خان صاحب کی ساری سیاست ہی مزاحمتی سیاست رہی ہے میرے یارو. تو تحریک انصاف کے چیئرمین بیسٹر گور نے کچھ کیا. انہیں کیا کہ 8 فروری کو پی ٹی آئی 180 سیٹوں پر کامیاب ہوئی تھی, مگر یہ مینڈیٹ چھینا گیا. آج ہمارے ایوان میں 76 نمائندے رہ گئے ہیں, اور پارلیمنٹ کے باہر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے. اور بیرسٹر گور نے کہا کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا تھا, اور جو ملا ہوا مینڈیٹ تھا وہ تسلیم نہیں ہوا, اور پاکستان تحریک انصاف نے 3 کروڑ ووٹ لیے ہیں. بھجن ہم نے تو سنا تھا کہ پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے, اور اس میں جو ہیں 20 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ آپ لوگوں کو ملے ہیں. یہ میں نے سنا تھا. یہ باتیں بھائی سیاستدانوں کی بہت الٹی سیدھی باتیں ہوتی ہیں. یہ کبھی کسی طرح کے بیان دیتے ہیں, کبھی کسی طرح کے. ان سے بھجن بچ کے رہو. اور یہ جو لوگ ہیں یہ بھائی بڑے خطرناک ہوتے ہیں. یہ جب اس طرح کے بیانات دیتے ہیں تو آپ لوگ خود پنپ لے لیا کریں کہ بھائی جان یہ بات صحیح ہے. یہ ہے سیاست ہی ایسی نا, خطرناک میں اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ سیاست کیا ہے کہ یہ ایسے بیانات دیتے ہیں خطرناک سے, جن کا نہ کوئی سیر ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو باقی تو جو شفافیت ہے اور گڈ گورننس ہے اس کے حوالے سے تو لوگ سوالات تو اٹھا رہے ہیں اور افسوسناک کہہ رہے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ کرپشن تو پاکستان میں ہے, وہ ہم دیکھ رہے ہیں. کرپشن ایک نہیں ہوتی, کرپشن بھجن کئی طرح کی ہوتی ہے. مورل ہوتی ہے, پیسے والی بھی ہوتی ہے, فائنینشیل کرپشن جسے کہتے ہیں. تو یہ کافی زیادہ جو چیزیں ہیں یہ بہرحال کرپشن کے جو ہے نا ٹائپس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. بہرحال یہ جو پی ٹی آئی ہے یہ کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہماری ملک کی جماعت ہے, اور اس کے حوالے سے خبریں جو آ رہی ہوتی ہیں وہ آپ نے تو دینی ہیں, اور خبریں جو ہیں وہ سچی دینی ہیں. لیکن جھوٹی جو ہمارے دوست بلا وجہ ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں خبر لوگ, اور خبر اچھا لوگ وہ بھی بھیج دیں. میں تو میرے سر سے درد ہونے لگ جاتی ہے کہ بھائی جان آپ لوگ کیوں وہ خبریں جو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتی ہیں کہ آج نکلیا خان کل نکلیا خان. اگر آپ لوگوں نے اسی خبروں پہ جانا ہے تو پھر بھائی بس ٹھیک ہے, تھوڑی قسمت سے اگر جھوٹ سننا اور اس پہ عمل کرنا ہے یا اس پہ اعتبار کرنا ہے تو پھر ساڑھا کوئی قصور کوئی نہیں. تو ہم تو کوشش کرتے آ رہے ہیں, میں تو بہت زیادہ کوشش کر رہے ہیں بار بار کہ بھائی مہربانی فرمائیں میں کوئی بھی ایسی خبر اپنے طور پہ یا کوئی ایسی خبر جو من گڑت ہو بالکل نہیں دینی. دوستوں کو میں اکثر یہی کہتا رہتا ہوں کہ میں نے کہا بھائی نہیں, خبر وہ دینی ہے جو بالکل سچی پکی ہو. اچھا یہ 9 مئی کے حوالے سے جو تھا نا رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کا, وہ بتانا ضروری ہے آپ لوگوں کو کہ 9 مئی کا جو عدالتی فیصلہ مسترد کرتے ہیں. یہ کہا 9 مئی کیسز کے فیصلے پر پی ٹی آئی رہنماؤں کا رد عمل آیا ہے. انسداد دہشت گردی کی جانب سے 9 مئی کے مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں کی جو سزائیں تھیں ان پہ رد عمل آیا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے, بیرسٹر گور چیئرمین کی طرف سے. اور آج پھر 9 مئی کیسز میں ہمارے رہنماؤں کو سزائیں ہوئی ہیں. انہوں نے کہا اور نہ صرف ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا بلکہ موجودہ ارکان کو نااہل بھی کیا جا رہا ہے. تو یہ والی باتیں انہوں نے کی ہیں. اور عمران خان سے ملاقات کی, وہ کہہ رہے ہیں اجازت نہیں مل رہی, اور ہم چیف جسٹس سے درخواست کرتے ہیں کہ ملنے کی اجازت دی جائے. اور چیف جسٹس نے ہمیں بلایا اور کہا کہ آپ کی ملاقات کروائی جائے گی, مگر 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے آج تک وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری ملاقات نہیں ہوئی. عمران خان صاحب اگر ملاقات کرنا چاہیں تو میرا نہیں خیال کہ نہ ملاقات وہ نہ کریں. عمران خان میرے خیال خود ہی نہ ملاقات کوئی نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ نکمے بالکل نکھٹے رہے ہیں بقول عوام کے, بقول پی ٹی آئی کے. جس ورکر سے بھی مل لو, کسی کارکن سے مل لو, کارکن ناراض ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے سانو مروا دیتا ہے, یہ جو باہر کی قیادت ہے یہ بالکل ساری کمپرومائزڈ ہے. اور اس طرح کی جو باتیں ہیں نا وہ بھائی سننے کو ملتی ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے. تو مہربانی کیا کریں آپ لوگ جو سچی خبریں ہیں وہ سننے کی اپنے اندر جرت پیدا کریں. جھوٹی من گڑت خبراں تسی مہربانی کرو اگر, تو میں تو تمہیں بار بار ہر دفعہ یہی کہتا ہوں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگوں کا جو چسکا جھوٹی خبریں پہ جو جھوٹی خبروں پہ جو اعتبار ہے نا, میرا نہیں خیال کہ وہ اتنی جلدی نہیں لوگوں کا بدل نہیں سکتا مزاج. میرا اپنا ذاتی خیال ہے. بہرحال تو دوسرا یہ تھا کہ یہ جو 2-4 خبریں میرے دل کر رہا ہے کہ میں تمہیں اور بھی دس داں کہ یہ جو انڈیا ہے بھارت, اس کا جو ایئر چیف ہے
वो एक सिख होने के नाते हम समझते थे कि ए झूठ नहीं बोलता, सिख साढ़े भरा ने झूठ नहीं बोलते, लेकिन वो सिख ने भाई नकाती करा दी है। एयर चीफ इंडिया का जो सिख है उसने ऐसी एक 2 दिन पहले खबर दी कि जैसे भी पाकिस्तान के 6 तैयारे गिराए हैं। अब हमने कहा था 6-0, अब उन्होंने आगे से कहा है 0-6। तो कहने का क्या मतलब है? मतलब ये है कि झूठ खुदा दी कसम यार, मैं कहता हूँ गौ मूत्र गाँव का गोबर खा खा अकल उन्हों की बंद है। इंडियन जो इस वक्त मोदी आरएसएस की जो आइडियालॉजी को लेके चल रहा है और जो हुकूमत चल रही है इंडिया में, इस पे तो आप लोग प्लीज़ मेहरबानी फरमाएं, इन पे बिल्कुल किसी किस्म का आप लोगों ने इतबार नहीं करना, ये मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, ठीक है। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ कई दोस्तों को कि ये इंडियन मीडिया जो गोदी मीडिया है इसकी ख़बरों पे, और अब गोदी मीडिया और जो हुकूमत है आरएसएस वाली, अच्छा वो बिल्कुल सेम पेज पे है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ। और बड़ी खबर मेरे सामने आई है, नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी बंद और सफारतों को हरासा किया जाने लगा। जो सफारतकार हैं पाकिस्तान में नई दिल्ली में, उनको जनाब हरासा किया जा रहा है। ये खबर आई है जो आपको फौरी तौर पे बतानी है। जो भारतीय दारुल हुकूमत है दिल्ली में, और मैं क्योंकि अभी राब्ते में भी था एक दोस्त से, तो मैंने उससे, उन्होंने कहा था कि जो मैं फ़ोन पे फिलहाल कोई बात नहीं कर सकता, हमारा भी यार एक दिल्ली में है, इंडियन एम्बेसी में, जो पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया में, सॉरी भारतीय जो ये जो नई दिल्ली है, पाकिस्तानी हाई कमीशन के सफारतकारों को हरासा किया जा रहा है। 4 पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने का नोटिस जारी किया गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी भी बंद कर दिया गया है। नई दिल्ली में पाकिस्तानी सफारतकार निजी रहाइश जो उन्होंने ली हुई थी पर किराए पे मुकीम है। 4 सफारतकारों को इनके मालिक मकान की तरफ से नोटिस जारी हुए हैं। हिंदू आरएसएस के बनिए, आप देखें ना, ये भाई आप लोग जो मर्जी कर लें, पाकिस्तान की भारत से जंग होनी है और ग़ज़वा हिंद होना है, इनको हमने हमारे हाथों इनकी तबाही लिखी हुई है। और ये मैं आपको सही बात कर रहा हूँ, तो ये हिंदू बनिए लाजमी मार खाएंगे, इन्होंने खाना है, ये तो तय है। तो इनसे कोई अच्छी की उम्मीद ना रखें। ये पानी इन्होंने बंद जिस दिन करने की कोशिश की थी ना, जो डैम शैम, तो देना 8 मिसाइल छोड़ने हैं। वो हमारे फील्ड मार्शल ने रात का जो कल कहा ना कि जनाब ये आप पानी बंद करें वहाँ से, तो 8 मिसाइल हमने चलाने हैं, हमारे पास बहुत सारे मिसाइल हैं। और साथ ही फील्ड मार्शल साहब ने एक ऐसी बात की कि अगर जनाब हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तो अद्धी दुनिया नू हमने वैसे लेके डूब जाना है। अगर पाकिस्तान को उसकी सालमियत ख़तरे में हुई तो हम ऐसा, वो पाकिस्तान कर भी सकता है वैसे, बाय द वे, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। पाकिस्तान के पास जितना असला और जितना कुछ है ना, तो इंडियन बैठ के कहते हैं ना भुखे हैं पाकिस्तानी, ये हैं दोस्तों, तो पता नहीं है साढ़े जिन्होंने तुहानू कुटना है ना, जिन्होंने मारना है, वो रज्जी हुए हैं फुल, और उनके पास जहाज़ खुद बनाई जा रहे हैं, बल्कि बेची भी जा रहे हैं हम। तो तुम लोग पता नहीं किस दुनिया में, और हमारे पाकिस्तान में कोई एक बच्चा बंदा कभी भूख से नहीं मरा। तो भूख नंग है अडानी मडानी के अलावा तुम्हारे लोगों के पास है क्या? कुछ भी नहीं। तो भाई ये हमारा पानी, अगर आप लोगों ने वहाँ सफारत खाने का पानी बंद किया तो ए भाई अच्छी गल थे, कोई नहीं, इतने भी बंद हो। अभी देखना, अभी उधर बंद किया, उधर मसला इधर भी होना शुरू हो जाएगा, जो आपके इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं लोग। तो ये जो नोटिस जारी हुए हैं वो आरएसएस के जो गुंडे होंगे कोई, उन्होंने मालकान को कहा कि इनको भाई पाकिस्तानी सफारत खाने में दिल्ली में ये काम करते हैं, उनको नोटिस कराएं घर खाली कराने का। और पाकिस्तानी सफारतकारों की मुसलसल निगरानी के साथ इनके घर गैस और इंटरनेट की सहूलियात वक्तन फ़वक्तन रोकी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक, ज़राए बता रहे हैं भाई, मैं भी अपने को नहीं दस रहा। और पाकिस्तानी सफारतकारों को घर खाली करने का हुक्म कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही जारी कर दिया गया। वो तो कोर्ट में जा सकते हैं वहाँ पे, अगर बनियों की कोर्ट वहाँ पे अगर आज़ाद है। भारतीय दारुल हुकूमत में पाकिस्तानी हाई कमीशन का पानी बंद कर दिया गया है, जबकि 1.5 माह से भारतीय अखबारात की तरसील भी बंद है। हाई कमीशन ने सूरत हाल से वजारत खारजा हुकाम को आगाह कर दिया है, और 4 सफारतकारों समेत 17 जो स्टाफ अरकान के भारतीय वीज़ों में तोसी भी भारतीय वजारत खारजा में इल्तवा का शिकार है। और 17 पाकिस्तानी एहलकारों के लिए 3 से 5 माह पहले वीज़ा में तोसी के बारे में भारत को दरख्वास्त की गई थी, लेकिन उन्होंने कोई नहीं की थी। तो कोई गल नहीं, अगर आप लोग वहाँ पर ये काम करेंगे तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऐਵੇਂ बैठा रहेगा? असी इतने पहले तैयार बैठे हैं, तुझे कुछ करो तो फिर करिए। इजाज़त है, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा कुछ सच्ची सच्ची बातें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। अल्लाह हाफिज़।